हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज यानी पहला चैप्टर जीएसटी यानी गुड सर्विसेज एंड टैक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ जीएसटी के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में जीएसटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीएसटी का मतलब क्या होता है, इसको लिख लेते हैं हम जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स होता है जहाँ, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जहाँ पर आपका। अब यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर में जीएसटी को लाने की क्या जरूरत आन पड़ी। ठीक है, तो देखिए जीएसटी आने से पहले हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्हीं सब इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जीएसटी को दो टाइप से यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। पहला होता है अगर मान लीजिए सेम स्टेट हो, इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब इंट्रा स्टेट जीएसटी क्या होता है, यानी अगर हम कोई सामान सेल या परचेस एक ही स्टेट से करें, यानी सेम स्टेट अगर उसमें इन्वॉल्व हो, तो वहां पर क्या लगता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी लगता है। मान लीजिए इंट्रा स्टेट जीएसटी क्या आपका 18% है। ठीक है, ये आपका 18% है। अब यहाँ पर ये देखिए ये कैसे आपका डिवाइड होगा, यानी इसमें आधा आपका डिवाइड हो जाएगा एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जो है एसजीएसटी, ठीक है, 9%। सिमिलरली आपका सीजीएसटी हो जाएगा, यहाँ पर सीजीएसटी ये भी आपका कितना हो जाएगा, 9%। ठीक है, यानी अगर सेम स्टेट से कोई सामान हमने खरीदा है और उसी स्टेट में हमने उसको बेच दिया है, तो वहां पर जो 18% का अगर ऊपर ओवरऑल 18% का उस गुड्स या सर्विस पर टैक्स है, तो आपका 9% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 9% आपका चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम किसी एक स्टेट से सामान को खरीदते हैं या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो अब वहां पर कौन सा टैक्स लगेगा, वहां पर लगेगा आईजीएसटी। वहां पर क्या लगता है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 18% का इंटीग्रेटेड जीएसटी है, ठीक है, 18% का इंटीग्रेटेड जीएसटी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिफरेंट स्टेट। इसका मतलब होता है टू डिफरेंट स्टेट, टू स्टेट्स यहां लिख लेते हैं। यानी जब दो अलग अलग राज्यों के बीच में सामान का लेना देना हो रहा है या सर्विस का लेना देना हो रहा है, तो यहाँ पर 18% का, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। अगर आईजीएसटी 18% है तो ये डायरेक्ट किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यानी जिसका जितना बनता है वो उसको दे देता है। ठीक है, तो अब चलिए, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहले हम इसको थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं हम इसको। चलिए अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000 रुपीज, यानी कोई हमारे पास सामान है जिस पर 15,000 रुपीज का लेबल लगा हुआ है, मार्क्स है उस पर। ठीक है, अ डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, यानी एक डीलर है 10% के प्रॉफिट के साथ उसको बेच दे रहा है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, अगर उस पर 12% का जीएसटी लगा है तो उसमें हमें फाइंड क्या करना, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी सेलिंग प्राइस हमें इस पे निकालना है जबकि इस पे टैक्स नहीं लगा, बिना टैक्स के हमें यहाँ पर लगाना है जीएसटी यानी सेलिंग प्राइस निकालना। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल है, तो यहाँ पर जो एसपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, 15,000 रुपीज है, प्लस प्रॉफिट किस पर है, 10% का प्रॉफिट है, यानी 15,000 रुपीज पर 10% का प्रॉफिट है, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 15,000 रुपीज
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15,000 रुपीज, इसका कितना हो जाएगा 10%, यानी इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 10% बदल लेंगे, 2 जीरो कट गया आपका यहाँ पर, तो 15,000 रुपीज हो गया, ठीक है, प्लस आपका 1500 रुपीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा 16,000 रुपीज 500, ठीक है, 16,500 रुपीज ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा जो सवाल कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ने कितना सामान पर जीएसटी पेड किया, यानी 16,500 रुपीज का 12% यहाँ पर जीएसटी लग रहा है, तो कंज्यूमर ने कितना पेड किया है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ पेड यानी अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर ने कितना पेड किया 12% जीएसटी, 12% क्या है जीएसटी है, जीएसटी, ठीक है। तो बस इसी पर 12% हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 16,500 रुपीज और यहाँ पर 12% है, तो इसको फ्रैक्शन में भी बदल लेते हैं हम साथ ही साथ, तो यहाँ पर ये आपका कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 165 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो यहाँ पर जो हमारे पास सवाल निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 12 5 जा 60, कैरी आया 6 आया आपका, 12 6 जा 72 और 6 हो जाएगा आपका 78, कैरी आया 7, ठीक है, 12 1 जा 12 हो जाएगा और 7 19 हो जाएगा, यानी 1,980 रुपीज का कितना आया है टोटल जीएसटी आया यहाँ पर, ठीक। अब चलिए जो हमारा अगला सवाल है, यानी जो तीसरा सवाल हमारे पास कह रहा है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो जो टोटल अमाउंट है वो कंज्यूमर ने कितना पेड किया है, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए टोटल अमाउंट जो रहेगा, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल अमाउंट अब टोटल अमाउंट कितना है, देखिए टोटल अमाउंट आपका ये 16,500 रुपीज तो है ही, यानी 16,500 रुपीज तो है ही, प्लस जीएसटी आपका कितना है 1,980 रुपीज का आपका जीएसटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 5 14 का 4 कैरी आया 1, ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल जो कस्टमर कंज्यूमर ने जो टोटल अमाउंट पेड किया है उस कितना पेड किया है 18,480 रुपीज का जीएसटी के साथ कंज्यूमर ने पैसा पूरा पेड किया, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो